बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग जो है मोदी जी के नाम पर डोनेट करने लगा, समझे कि नहीं। अब ये जब डोनेट करने लगा, पैसा वैसा जाने लगा मोदी जी को, तो मोदी जी को पता चलने लगा भाई कि हाँ हाँ मेरे को ये आदमी ज्यादा दान दे रहा है, ये आदमी मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है। अब मोदी जी ने सोचा ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया काम है, चलो ये लोग इतना पैसा जब मेरे पार्टी के लिए लुटा रहा है सब कुछ पूरा, तो हम भी इसके लिए कुछ करते हैं। तो जानिए रहे कि मोदी जी पूरा रेलवे के बेच दिया, पूरा एयरपोर्ट को ही बेच दिया, और पूरी तरह से LIC वगैरह जितना सरकारी संपत्ति है सब ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास बेचता जा रहा है, और कई सारे चीजें बेच दिया। तो मोदी जी जो है इसके बदले में दिया, यानी आप पैसा दे रहे हैं, इनके बदले में हम आपको पूरा सरकार की सारी संपत्तियों को आपको हम लुटा दे रहे हैं, समझ गए। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक बेंच वाली पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए बहुत कड़ी फैसला दिया है, और इलेक्टोरल बॉन्ड को हमेशा के लिए असंवैधानिक करार जवाब देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दिया है तत्काल, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैंड लगा दिया है। अब जब से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, वो भी ये फैसला देने वाला, ये जजमेंट देने वाला हमारे इस देश का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा दिया गया है। DY चंद्रचूड़ जब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जब बैंड लगा दिया, असंवैधानिक करार जवाब दिया, इसके बाद पूरा सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड बैंड हो गया, मोदी जी को झटका लग गया, मोदी जी रोने लगा, मोदी जी बेहोश होने लगा, मोदी जी का सपना अधूरा, मोदी जी का सपना टूट गया। ये तरह तरह का जो है पूरी तरह से व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह यूट्यूब में ट्रेंड कर रहा है, और पूरा ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा है, एकदम नंबर 1 लिस्ट में। और लोगों को भैया पता नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। जब गूगल में मारिए, जब यूट्यूब में सर्च मारिए, कहीं भी कोई ढंग से बताने का काम ही नहीं करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और मोदी जी को इससे क्या झटका लगा। क्या सच में मोदी जी को झटका लगा कि यह झूठ मूठ का फैलाया जा रहा है? मेरे अनुसार से तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को कोई झटका नहीं पड़ा। क्यों पता है? क्योंकि अब बहुत देर हो गया फैसला होने में, इसका फैसला बहुत पहले होनी चाहिए। अब मोदी जी पूरा तरह से करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इसका पार्टी पूरी तरह से संपत्ति से पूरा भर गया है। आप बैंड लगा के क्या फायदा है? या आपको इसको चंदा दे या ना दे, इससे क्या मतलब है? मोदी जी को आप तो पैसा पूरा हो गया है। खैर, हम आपको पूरा बताते समझाते हैं, एकदम आम भाषा से आपको समझाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। आज तक कोई किसी को ऐसा नहीं समझाया होगा, आप कितनों वीडियो देख लीजिए, लेकिन कोई नहीं समझाया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। तो चलिए हम आपको समझाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया इंग्लिश में, आप हिंदी में से कह सकते हैं चुनावी बॉन्ड। इसे और भी आम शब्दों से समझना चाहते हैं, आम भाषा समझना चाहते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं चुनावी चंदा। अब भैया क्या है चुनावी चंदा? सबसे पहले हम इलेक्टोरल बॉन्ड को समझते हैं, यानी चुनावी चंदे को समझते हैं। क्या है चुनावी चंदा? सबसे पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो आप लोग जानते होंगे कि राजनीतिक पार्टी लोग जो है कहीं भी जुलूस में जाता है, कहीं भी कोई आंदोलन में जाता है, एकदम 40-40 लाख वाला, 50-50 लाख वाला फॉर्चूनर गाड़ी से जा रहा है भाई, उसका पेट्रोल कहां से आ रहा है, उसका डीजल कहां से आ रहा है, एकदम पूरा जय श्री राम का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, एकदम चिकन चल रहा है, मटन चल रहा है, पूरा धुन के चल रहा है पार्टी साटी। और आप लोग जानते करते हैं भारतीय जनता पार्टी का रूल है भाई, उस सबको एकदम लेके जाएगा तलवार फरसा भी। तो इसके लिए इनका पैसा कहां से आ रहा है? तो इनको देता है चंदा। क्या देता है? चंदा। इन्हीं को कहा गया है चुनावी चंदा। चुनाव लड़ने के लिए जो है राजनीतिक पार्टियों को मिलता है चंदा। अब कहां से मिलता है चंदा? तो ये चंदा देता है बड़ा बड़ा उद्योगपति, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग। ये चंदा जो है 2018 से पहले जब दिए जाते थे, जब राजनीतिक पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जब चंदा दिए जाते थे, तब क्या होता था ना, मोदी जी को पता नहीं चल पाता था कि हमको चंदा दिया कौन है भाई। अब मान लीजिए भाई, मंगनी धन का आजकल कोई कुछ देने वाला नहीं है। अगर कोई चंदा दे रहा है कोई पार्टी को मजबूत करने के लिए, तो वो बदले में कुछ ना कुछ लेगा भाई, वरना मंगनी धन में कोई कुछ नहीं देगा। कैल देगा भाई जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं पार्टी से। तो कोई भी अगर दान दे रहा है कोई पार्टी को पैसा वगैरह, चाहे वो अंडानी हो चाहे अंबानी हो, तो वो सोच समझ के देगा भाई कि हमको वहां से फायदा मिलना चाहिए। लेकिन 2018 से पहले जब दान देते थे भारतीय जनता पार्टी को, तो मोदी जी को एक डाटा पता नहीं चल पाता था कि अब भैया हमको दान दिया कौन है, हैं? हमको ये पॉलिटिक्स में जो है, हमारा ये भारतीय जनता पार्टी में जो है हमको चंदा दिया कौन है ज्यादा।
अब जो है ऐसे में पता नहीं चल पाता था, तो जो दान देता था, जो चुनावी चंदा देता था ये भारतीय जनता पार्टी को, तो मोदी जी के ऊपर गुस्सा गया कि भैया हम तोरे लिए इतना दान दे रहा लियो भारतीय जनता पार्टी के लिए, तोरे लिए इतना कुछ लुटाए दे रहा लियो हम हैं, और आप मेरे बदले में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी बाबू बहुत दुखद पे पड़ गया। मोदी जी को बहुत ज्यादा अफसोस लगा कि भाई मेरा पार्टी को चंदा दे रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि जिसकी जितनी बाबू भागीदारी होगा, जितना दान देगा, उनके लिए उतना बढ़िया हम काम करेंगे। उनके लिए चाहे हमको रेलवे बेचना पड़ेगा तो रेलवे बेच देंगे, उसके लिए एयरपोर्ट बेचना पड़े एयरपोर्ट बेच देंगे, सरकार की कोई भी संपत्ति बेचना पड़े तो बेच देंगे, लेकिन हमको पता तो चले भैया हमको दान दे कौन रहा है, तबे न बेचेंगे, तबे न उसको बढ़िया बढ़िया चीज देंगे सरकारी संपत्ति। ये मोदी जी ने डील कर लिया सभी बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन से। और इसके लिए बोला भाई एक काम करते हैं, अब इसके लिए हम एक कानून बना के लाते हैं, और वो कानून के तहत क्या होगा, जो भी मुझे चुनावी चंदा देगा हमें पता चल जाएगा कि हमको चुनावी चंदा में जो है सबसे बड़ा जो है उद्योगपति कौन हमको ज्यादा पैसा डोनेट किया है, कौन ज्यादा हमको पैसा दिया है। मोदी जी क्या किया, 2017 में एक बिल लेकर आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिल, ठीक है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिल, याद रखना। ये बिल लेकर आया 2017 में, इसके बाद इसे पास कराया गया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि भाई अब जितना भी उद्योगपति हो, जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वाला हो, सभी लोग मुझे दान दो, सभी लोग मुझे जो है पैसा डोनेट करो, और इसके बदले हम तुमको देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। यानी जहां भी आप दान दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे दान दिए हो, इसके आधार पर जो है हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, इसके लिए हम रेलवे वगैरह सब कुछ दे देंगे आपको, सब कुछ आपके ऊपर हम लुटा देंगे, लेकिन हमको पता तो चलना चाहिए भाई कि आप हमको दान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो इसके लिए एक बॉन्ड बना दिया गया है। जैसे साथियों आप लोग समझ लीजिए, किसी से मान लीजिए आप पैसा ले रहे हैं तो उसके लिए एक बॉन्ड लिखा जाता है कि नहीं इतना तारीख को हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं, फलना नाम है, फलना व्यक्ति को दिया जा रहा है, इतना तारीख को आपको लौटा देना है, वरना इसके बदले में आपका गाड़ियां उठा के ले आएंगे हैं। तो इस तरह से बॉन्ड बनता है कि नहीं। इसी प्रकार से मोदी जी ने कहा कि हम एक बॉन्ड तैयार करते हैं, और इस बॉन्ड में आप सब कुछ लिख दीजिएगा, और इससे हमको पता चल जाएगा कि आप हमको इतना रुपया दान दिए हैं, ठीक है। इसके लिए ये बिल लेकर आया मोदी जी, और ये बिल जो है 2018 में पूरी तरह से पास हो गया, और ये 2018 में पूरी तरह से कानून लागू हो गया। अब क्या हुआ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम बिल जो पास हुआ, ये कानून जो बना, इस कानून के तहत प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि साल में 4 बार जो है कोई भी पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को आप दान दे सकते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे अंबानी हो, चाहे अंडानी हो, कोई भी हो, बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन जो है पार्टी को साल में 4 बार दान दे सकते हो, 4 बार डोनेट कर सकते हो, ठीक ना। इसके बाद ये ऐसा बना दिया गया कानून कि इससे कोई भी जनता, आम जनता या तो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी नहीं जान सकता कि भैया मोदी जी को कितना मतलब पैसा दे रहा है, कौन सा, कि कौन व्यक्ति कौन पार्टी को कितना पैसा दे रहे हो। आने चाहे विपक्षी वाला कोई नेता हो या कोई सुप्रीम कोर्ट, चाहे आम जनता कोई भी हो, वो कोई भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाता था कि भारतीय जनता पार्टी से इस उद्योगपति से कितना डील में हुआ है पैसा, और कितना पैसा ये दे रहा है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा कहां भाई, कहां इलेक्टोरल बॉन्ड में भरा जाएगा और कहां पर इसको जमा दिया जाएगा, इसके लिए प्रावधान कर दिया गया। कहा गया चले जाइए आप SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय जनता पार्टी बना लिया मोहरा, ठीक ना। अब भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पर अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून के आधार पर अब ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग कहां जाने लगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वहां पर जाने के बाद ये साल में 4 बार जो है ये बड़े बड़े उद्योगपति सब लोग जो है मोदी जी के नाम पर डोनेट करने लगा, समझे कि नहीं। अब ये जब डोनेट करने लगा, पैसा वैसा जाने लगा मोदी जी को, तो मोदी जी को पता चलने लगा भाई कि हाँ मेरे को ये आदमी ज्यादा दान दे रहा है, ये आदमी मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है। अब मोदी जी ने सोचा ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया काम है, चलो ये लोग इतना पैसा जब मेरे पार्टी के लिए लुटा रहा है सब कुछ पूरा, तो हम भी इसके लिए कुछ करते हैं। तो जानिए रहे कि मोदी जी पूरा रेलवे के बेच दिया, पूरा एयरपोर्ट को ही बेच दिया, और पूरी तरह से LIC वगैरह जितना सरकारी संपत्ति है सब ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास बेचता जा रहा है, और कई सारे चीजें बेच दिया। तो मोदी जी जो है इसके बदले में दिया, यानी आप पैसा दे रहे हैं, इनके बदले में हम आपको पूरा सरकार की सारी संपत्तियों को आपको हम लुटा दे रहे हैं, समझ गए। तो यह है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है कौन दान दे सकता है और किस नेता और किस पार्टी को दान दे सकता है, पहले समझिए। इसमें भी प्रावधान किया गया कि भैया आप किसी भी नेता को आप दान नहीं दे सकते हैं,
वो नेता को आप दान दे सकते हैं, उस पार्टी में आप दान दे सकते हैं जो चुनाव आयोग से पंजीकृत हो, जो चुनाव आयोग से जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ, या तो उस नेता को आप दान दे सकते हैं जो नेता पिछली बार चुनाव जब लड़ा हो तो कम से कम जितना उसका लोकसभा में या विधानसभा में जितना वोट है, उस वोट में से मात्र अगर 1% कम से कम वोट लाया हो तो आप उस व्यक्ति को दान दे सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हम अपने विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा विधानसभा में कुल 1 लाख वोट है, 1 लाख वोट में से मेरा 1% वोट कम से कम हमको लाना पड़ेगा, तबे कोई व्यक्ति हमको इलेक्टोरल बॉन्ड को माध्यम से जो है हमें कोई क्या दे सकता है, दान दे सकता है, चुनावी चंदा मुझे दे सकता है चुनाव लड़ने के लिए, वरना वैसे व्यक्ति को आप दान नहीं दे सकते हो, चुनावी चंदा नहीं दे सकते हो। अभी भी जो प्रावधान किया गया है कि 2000 तक, इस कानून में जो प्रावधान था 2000 तक आप कैश पैसा भी किसी पार्टी को दान दे सकते हो, लेकिन 2000 से जैसे ही आगे दोगे, आज 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जितना करोड़ देना है भाई, फिर आपको जाना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां एक बॉन्ड के माध्यम से जो है चेकबुक के माध्यम से आप चेक के माध्यम से आप पैसा दे सकते हैं। किसको? आप बड़े पार्टी। इन पार्टियों से जो है सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फायदा हो रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा तरह से करोड़पति अरबपति खरबपति इसका पार्टी बन चुका है, अब टेंशन से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। अगर मोदी जी चाह रहे भैया तो सच बता रहे हैं पूरा दुनिया को खिला सकता है, मोदी जी के पास इतना पैसा हो गया, रियली बता रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति को इतना दान दे दिया है, इसके ऊपर कोई ईडी छापामारी नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से था असंवैधानिक। कैसे असंवैधानिक था? क्योंकि आर्टिकल 19 नंबर 1 है 19 ये, इसमें प्रावधान किया गया है सूचना का अधिकार हम लोग को दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना पैसा रख रहा है, कितना पैसा दान दे रहा है, कितना मतलब कुछ भी सूचना अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो आप आरटीआई लगा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कानून भी बना हुआ है। उस आरटीआई माध्यम से जो है किसी भी सरकार को किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जान सकते हो कि कितना पैसा वो दान ले रहा है, कहीं कितना दे रहा है, कुछ भी बारे में अगर सूचना अधिकार के तहत ये हम लोगों को फंडामेंटल राइट है कि हम जान सकते हैं हमारी सरकारी संपत्ति जा कहां रही है या सरकार कितना घोटाला कर रहा है, इनके माध्यम से हम लोग आरटीआई माध्यम से जान सकते हैं। यह हमारा संविधान का आर्टिकल 19(1) में यह अधिकार है। लेकिन यह जितना भी था इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून था, यह पूरा हमारा संवैधानिक था, यह हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा था। तो ऐसे में भाई बनता है इसके ऊपर कार्रवाई करना, क्योंकि संविधान मुझे सूचना का अधिकार देता है भाई, हम जान सकते हैं, आरटीआई में मेरा कानून बना हुआ है। तो ऐसे कुछ नहीं था, यानी आपस में पार्टी और जो बड़े बड़े उद्योगपति में ही डील होता था और दूसरा व्यक्ति कोई नहीं जान पाता था कि कौन व्यक्ति कौन पार्टी को कितना पैसा डोनेट कर रहा है, कितना दान दे रहा है। ऐसे में मोदी जी करोड़ करोड़ अरब अरब पूरा पैसा बड़े बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अंडानी सभी से जो है पैसा ले लेकर पूरा थैला भर लिया है। आने की इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, उससे पहले मोदी जी को जाके जो है झोले झोले जाकर पैसा दे देता था। अब जो है इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, अब चेक के माध्यम से देगा, अब सिस्टम से देगा, एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा उसके माध्यम से देगा। भाई क्या दिक्कत है? तो ये हो गया भैया चुनावी बॉन्ड, ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड, इसी प्रकार से काम करता था। अब मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड बैंड लग गया, अब मोदी जी को क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि मोदी जी अब काफी पैसा कमा चुका है, अब पार्टी ये मजबूत कर चुका है, इतना पैसा ये लूट चुका है, इतना करप्शन बढ़ चुका है भारतीय जनता पार्टी में कि इसको अब पैसा कोई जरूरत नहीं, कोई दानों नहीं देगा तो ये चलेगा, और दान भी देगा भाई तो क्या दिक्कत है? चले जाएंगे 4 व्हीलर से दे देंगे थैला थैला उठा के, क्या दिक्कत है? मोलवे से दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, क्या दिक्कत है? तो इससे कोई बड़ी नुकसान नहीं होने वाला है मोदी जी को, जान लीजिए। हाँ, जब ईवीएम का प्रतिरोध लगेगा तब समझ लीजिए मोदी जी को छटपटी सूझेगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना उससे कई ज्यादा जो है ये फायदा उठा रहा है ईवीएम से, क्योंकि ईवीएम मशीन जहां जहां बनता है चुनाव आयोग में पूरी तरह से अपना दलाल को बैठाया है, अपना चोर लोगों को बैठा दिया है। तो ईवीएम के प्रति रोक लगना चाहिए, भी रोक लगना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर लगा दिया, बहुत बढ़िया है, लेकिन ईवीएम के प्रति जल्द से जल्द जो है रोक लगनी चाहिए। बाकी बात आज के इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।